साथ ही में मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी पूरे भारतवर्ष में घोड़ों का बीमा चालू हो गया। घोड़ों का इंश्योरेंस हो सकता है, घोड़ों का बीमा हो सकता है, सभी प्रकार के घोड़ों का हो रहा है। उसमें जरूरी सिर्फ इतना है कि उसका एक माइक्रो चिप, एक चिप लगती है घोड़े के गर्दन में, जिससे कि उसका पूरा ये एक प्रकार का चिप है। ये नंबर जो आप देख रहे हो, ये नंबर है, ये घोड़े के गर्दन में लग जाती है और इसको लगाने से घोड़े का पूरा, उसकी हिस्ट्री जो है, उसका पूरा इतिहास जो है, वो एक ऐसी किताब में आ जाता है। पूरे इसके अंदर आप खोल के दिखाना है। घोड़े के फोटो, घोड़े के पूरा इसका जो निशान होते हैं घोड़े के, वो लग जाते हैं, साथ में फोटो लग जाती है, समझे आप? तो इस प्रकार का ये कागज बन जाता है, जैसे अपने आदमियों का पासपोर्ट होता है, उसी प्रकार से ये घोड़ों का एक पासपोर्ट है। और ये पासपोर्ट बनने से आप घोड़े को ट्रक में ले जाएं, मेले में ले जाएं, उसका बीमा कराएं, कहीं भी कोई बीमारी की बात, जैसे अभी पुष्कर में बीमारी की बात चल रही थी, उसी कागजात पे अपनी एंट्री हो जाती है। ये डॉक्टर साहब जो ये सर्टिफिकेट हैं, ये इसी में लग जाते हैं। और इसी प्रकार से घोड़े का सबसे जरूरी, आप लोग यहाँ सुनते होंगे, लोग कहते हैं ये काला कांटा की लाइन का बच्चा है, ये आलीशान का बच्चा है, कोई ये तूफान का बच्चा है। और मैं उनसे ये पूछता हूँ कि इसका क्या प्रूफ है, उसका क्या अपने पास चीज है जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये बच्चा किसका। इसलिए ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से डॉक्टर साहब जो हैं, ये घोड़े के आल में से, ये घोड़े के आल में से बाल लेते हैं, एक निकाल के बता सकते हैं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ बाल लेना पड़ता है घोड़े का। ये बाल ले लिया, इस लिफाफे में इसको डाल देते हैं और डालने के बाद हम पूना में, जो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह है जहां इसका टेस्ट होता है, और ये बाल भेजने से इसका टेस्ट हो जाता है। टेस्ट होने के बाद में ये हो जाता है कि ये डीएनए इस घोड़े का है। अब अगर उसके बाद में कोई बच्चा आता है और कोई कहता है कि साहब ये मेरे पास बच्चा इस घोड़े का है, तो वो जो रजिस्टर हुआ बाल वहाँ गया है, उससे उसका मिलान करके हम तुरंत बता सकते हैं कि ये बच्चा इस घोड़े का है या नहीं। उससे जो ये गलत फहमी जो हो रही है, 20-20 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ में जो बातें हो रही हैं, वो सब खत्म हो जाती है। सील लगा के आपको देती है, एक सील लगती है, इसका मतलब हमने अपनी लैब में इसको टेस्ट करी। ये जो नीली सील जो आप देख रहे हो, ये सील जब लग जाती है, उसका मतलब इस घोड़े का बाल टेस्ट हो चुका और इसका रिकॉर्ड वहां बन चुका। अब चाहे 100 साल हो जाए, चाहे 200 साल हो जाए, ये रिकॉर्ड उसका कायम रहेगा। ये जिंदगी भर के लिए एक रिकॉर्ड कायम रहेगा। जब भी कोई बच्चा उस लाइन का आएगा तो वो उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये सही है कि गलत है। और ये 15 नंबर की एक माइक्रोचिप होती है, जो मैंने आपको अभी बताई। ये दुनिया में एक बार ही ये 15 नंबर का नंबर मिलेगा। कहीं भी आप दुनिया में इस नंबर का घोड़ा आपको दुनिया में कहीं और दूसरा नहीं मिलेगा। इससे अपनी एक पहचान, अपने घोड़े की पहचान इस नंबर को डालने से हो जाती है। और ये मैंने आपको अभी पूरा बता दिया, पासपोर्ट भी। अब इसमें सिर्फ ये, हाँ, ये डॉक्टर साहब बता देंगे कहाँ लगता है। ये डॉक्टर साहब जहाँ निशान हाथ लगा रहे हैं, इस जगह पे ये चावल के दाने के बराबर का ये चिप होता है, सिर्फ चावल के दाने के बराबर का, जो एक इंजेक्शन से अंदर चले जाता है और ये फिर जिंदगी भर के लिए उस घोड़े में लगा रहता है। कभी भी दूसरे घोड़े को ये नहीं मिलेगा, नंबर दूसरा नहीं मिलेगा। और किसी भी लगवाने का प्रोसेसिंग तो बताओ, किससे क्या लगवाने का भी अभी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, इसको रीडर है क्या? है।
नहीं यहाँ है क्या? इसको पढ़ने के लिए एक मशीन आती है जो डॉक्टर लोग रखते हैं। अपन लोगों को उस मशीन का खर्च करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब हैं, ये हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, वो रखेंगे उस मशीन को, और जब भी उसको देखना हो कि ये घोड़ा कौन है तो वो मशीन उस जगह पे लगानी पड़ती है। वो ये नंबर मशीन बता देती है कि ये नंबर इसके लगा हुआ है। उससे आपके सारे कागजात की जांच हो जाती है और सारा काम सही हो जाता है। अब इसका जो प्रोसीजर है, ये इसमें ये भी बता दूं कि जो इंश्योरेंस बीमा के लिए ये जरूरी है, बीमा करने के लिए जरूरी है, क्योंकि घोड़े की पहचान होना जरूरी है। जब बीमा होता है तब ये जरूरी है। और इसका यही है कि ये जब आप लेते हैं टेस्ट करने के लिए, तो इसका जो भी खर्चा होता है वो वहाँ पूना में जो लैबोरेटरी है जहाँ ये टेस्टिंग होती है, वो इसका 6,000 रुपये लेते हैं और एक टाइम के लिए, फिर वो जिंदगी भर के लिए घोड़ा आपका रजिस्टर हो जाता है। अब अगर बीमा में कुछ ऐसे घोड़े हैं जिसकी लाइन अपन नहीं बना रहे, जिसकी ब्रीडिंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने डांस के लिए है, नाच के लिए है, या कोई खेल कूद के लिए है, तो उसके लिए ये 6,000 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके भी यही कागजात बनते हैं, इसी प्रकार के कागजात बनते हैं, यही प्रोसीजर होता है। पर उसमें वो जो नीली छाप होती है बच्चे लेने की, वो छाप उसमें लगी हुई नहीं होगी, वो छाप नहीं होगी। और उसमें यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि ये खेल के लिए ये घोड़ा है, और इसका खर्चा सिर्फ 3,000 रुपये का होता है इसका। उससे भी ये पूरी जिंदगी भर के लिए ये आपका पासपोर्ट बन जाता है। और भी अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिएगी तो वहाँ आगे वाली रोड के ऊपर टेंट लगा हुआ है, डॉक्टर साहब वहीं रहेंगे 24 तारीख तक। आपको किसी को भी कोई जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप वहाँ जाएं, इनसे बात कर लें, वहाँ पूरा प्रोसीजर है, आपको समझा दें। डॉक्टर गुरविंदर चौधरी आपका नाम है, और हमारे संस्था के सचिव राहुल साहब देवेंद्र सिंह जी नवलगढ़, ये हमारे डॉक्टर नवीन परिहार साहब, जिनको आप लोगों से बहुत जानते ही होंगे, यहाँ इसी इलाके में काम करते हैं। इन सबको इसकी पूरी जानकारी है। दूसरी बात, जो बीमा के ऊपर चर्चा चल रही है, उसके लिए आप सभी लोगों को इस तरह का एक पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। जो लोग ब्रीडिंग में यानी कि प्रजनन से जुड़े हुए हैं और घोड़ियां रखनी है, बच्चे लेने हैं और घोड़ों को घोड़ियों पे उड़ाना चाह रहे हैं, वो लोगों के लिए इस तरह का पासपोर्ट बनेगा, जिसमें मैंने बताया कि घोड़ी के बाल लिए जाते हैं, माइक्रोचिप लगाया जाता है। इस तरह की माइक्रोचिप है जो लगाई जाती है, घोड़े के जिस साइड से सवार चढ़ता है उस तरफ लगती है, गर्दन के ऊपर लगती है, और गर्दन में एक लिगामेंट है उसमें लगती है। इसको रीड करने के लिए जो रीडर आता है वो डॉक्टर के पास उपलब्ध होता है। इस माइक्रोचिप लगने के पश्चात जो या तो आप ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ब्रीडिंग वाला पासपोर्ट बनेगा, जो ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, जिसने आपने अश्व खरीदा राइडिंग के लिए ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए सवारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी बीमा हो जाएगा। उसमें भी इसी तरह की माइक्रोचिप लगेगी, इसी तरह का पासपोर्ट बनेगा, और आप उस पासपोर्ट को एक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दस्तावेज के ऊपर आपको बीमा मिलेगा। आप जब भी किसी शो में जा रहे हैं, उस शो में अगर आप रिंग में जाते हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा कि आपके घोड़ा अगर किसी पोजीशन पे आता है तो उसमें एंट्री करवाइए, जो वहाँ संबंधित डॉक्टर साहब बैठे हैं वहाँ पे। इसके अलावा बीमा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है, उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये रहेगी कि अगर आमतौर पे आप मानते हैं कि मेरी घोड़ी की कीमत या घोड़े की कीमत 1 लाख रुपए है, उसका सालाना प्रीमियम जो आएगा वो 7,000 रुपये है। आप एक प्रीमियम देंगे, उसके बाद ही आपका घोड़ा इंश्योर्ड होगा या बीमा के तहत जाएगा। उस बीमा होने के पश्चात वो बीमा 12 महीने तक वैलिड है। उसके बाद आपको वो 7% की फीस दोबारा भरनी पड़ेगी। उसमें कुछ टीके हैं जिनकी जानकारी आप ले सकते हैं। कैंप में हूँ मैं यहाँ 24 तारीख तक। उसके अलावा और क्या क्या आगे किस तरीके से चलेंगे उसकी भी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। अगर किसी और का कोई और प्रश्न हो तो मुझे बताएं। बीमा चालू हो चुका है, लोगों ने बीमा करा लिए हैं, लोग बीमा करा रहे हैं। अब आप सभी पशुपालकों से
पालकों से निवेदन है कि वो सभी लोगों को जाके बताएं और घोड़ों में रजिस्ट्रेशन आगे से आगे बढ़ाएं, और जो लाइनेज रखना चाहते हैं या जो लाइनेज मेंटेन करना चाहते हैं वो भी इसी पासपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं और बीमा का भी फायदा उठा सकते हैं। ये सुविधा है आप सब लोगों के लिए, ये जन सुविधा है, हम सब आपको दे रहे हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस जन सुविधा को उपभोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर इसी तरीके से जो हमारे पास अच्छे अश्व हैं उनको आप छोड़ते जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में जब आप ये पासपोर्ट बना लेंगे, चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, जब ये पासपोर्ट बन जाएगा उसके बाद इसके कागज बीमा कंपनी को हम भेजते हैं, वहां से बीमा का कागज बनके आपके घर पे जाता है। हिंदुस्तान में किसी भी गांव, किसी भी खेड़ा, किसी भी जिला, किसी भी पंचायत के गांव में या किसी भी व्यक्ति विशेष को उपलब्ध है बीमा की सुविधा। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस सुविधा के लिए कितनी जल्दी आगे आते हैं और इसको आगे से आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ भी बन रहा है, आप पता ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, टेंट पे आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पहले नंबर लेने पड़ेंगे और उसके बाद ही इस तरीके से सुविधा आप ले सकते हैं।